हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसे सॉल्व कराएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिया था, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो जो सेकेंड है बेटा वो ये कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो पिछले वीडियो में बताया था हमने, सूत्र भी बता दिया था, तो जिन्हें पता नहीं है वो देख सकता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे हमने बताया था इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 4 × 1 यानी कितना हो गया 4। अब हमें 4 के गुणनखंड करने हैं कि 1 का जो चिन्ह है कैसा है प्लस का, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 4 बन जाए 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 4 हो गया। अब 4 के फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है ना। तो 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, यानी 2 × 2 कितना होता है बेटा 4 होता है ना। अगर हम जोड़ेंगे 2 + 2 कितना आएगा 4, ठीक है। बस यही हमें समझना है, ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिख सकेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा 2 + 2s प्लस 1, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम जो है यहाँ पहले 2 लास्ट 2 लेंगे। तो पहले 2 में क्या है बेटा 2s कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 2s और माइनस का 1 बचा। यहाँ से बाहर चला गया ना 2s कॉमन 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तब भाई ये माइनस कॉमन 1 ले लिया, तो ये माइनस की संख्या है तो काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की है तो काय की हो जाएगी बेटा माइनस की, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा 2s माइनस 1, ठीक है। बचा क्या 2s माइनस 1, ठीक है ना। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें मान भी तो चाहिए बेटा शून्य, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s, ठीक है, बराबर 1, तो s बराबर 1/2, 1 तो ये आ गया बेटा, ठीक है। दूसरा यहाँ से निकालेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, 1 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये 2 मान आ गए, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि इनके शून्य गुणांकों की जांच और करनी है, ठीक है ना। तो हम पहले तुलना करेंगे भाई, जो हमारा द्विघात बहुपद क्या बताया था हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो इससे जो समीकरण की पहले तुलना करेंगे, तो हमारा समीकरण है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखो a बराबर यहाँ से कितना हो गया बेटा 4, b बराबर कितना हो गया -4 और c बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। अब तुलना करेंगे, हमने उस दिन सूत्र बताया था, तो आपको सूत्र पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देखें चैनल पर जाकर के, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो देखेंगे हमारा जो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है बेटा। अब योग हमारा क्या था बेटा, यानी पहले एक s 1/2 और s 1/2 दोनों को जोड़ लो, तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 2 लासा हो गया, तो 1 + 1 यानी 2/2 कितना हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है। अब क्या है शून्यकों का गुणा, तो गुणा में क्या करना है बेटा 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया बेटा 1/4, 1 का 1 में 2 का 2 में 4 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या, ये तो निकाला भाई शून्यकों से ही, ठीक है, योग और गुणनफल। अब किससे निकालेंगे गुणनखंड से। तो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है बेटा, शून्यकों का योग, तो योग होता है बेटा माइनस का b/a। तो माइनस b कितना है बेटा, हमारा माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 बटे ए कितना है बेटा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/4 यानी 1। देखो यही आ रहा था दोनों में, आगे सेम, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल,
गुणन या गुणा, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या होता है C/A, ठीक है। तो C/A, C कितना है बेटा 1, A कितना 4। तो आगे बेटा देखो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर, ठीक है, बराबर है, अतः क्या है ये सत्य है, लिख देंगे अतः ये सत्य है। सत्य है, ठीक है। ऐसे ही करने क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और है, उसे भी देखेंगे हम। आपको गुणनखंड फैक्टर करेंगे खाली, ठीक है। ये सत्यता की जांच अपने आप कर सकते हैं आप, अब ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगला है बेटा इसमें, इसका थर्ड है, तो उसे भी देखेंगे। वो ये कह रहा है 6x² - 3 - 7x, ठीक है बेटा। तो पहले इसे हम क्रम से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6x² - 7x और -3। तो पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 3, तो 6 × 3 = 18। 18 के हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर कितना हो जाए 7। तो 9 × 2 कितने होते हैं बेटा 18, और 9 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 7। तो बस यही करना है हमें, 6x², 7 की जगह पर कितना लिखना है बेटा 9 - 2 x और -3। अब x², तो ये क्या हो जाएगा बेटा -9x और +2x और -3, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ठीक है। अगर आगे करेंगे बेटा पहले 2 लेंगे और लास्ट 2, तो पहले 2 में क्या है बेटा 3x कॉमन आएगा, तो 3, तो 2x और -3 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं, तो बेटा प्लस ले लेंगे, तो 2x और -3। अब दोनों में देखो क्या सेम दिख रहा है आपको, 2x - 3 बचा क्या बेटा 3x + 1, ठीक है, हो गया गुणनखंड। अब बस इसको 0 के बराबर रख दो, x - 3 = 0, 2x, तो 2x = 3 और x = 3/2, ये इसका मान हो गया, ठीक है। और इसे निकालेंगे 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3, ये इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप सत्ता की जांच अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। हम अगला देखेंगे क्वेश्चन बेटा। अगला है बेटा वो है इसका 4, ठीक है। 4 है बेटा 4u² + 8u, ठीक है। तो इसमें देखो पहले नंबर ही क्या हो जाएगा, गुणन करने 4u कॉमन, तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा u + 2 हो गए फैक्टर, इसे 0 के बराबर रख दो, तो 4 ये हो जाएगा बेटा u = 0, तो u = 0, इसे रखेंगे, एक तो ये हो जाएगा ना, तो u + 2 = 0, तो u = -2, एक ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अगला है बेटा, अगला देखेंगे 5वां, वो ये कह रहा है t² - 15, ठीक है। तो इसमें देखो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, हम देखो इसे होल स्क्वायर बना सकते हैं, किसका √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये क्या बन गया बेटा a² - b², ये क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा, यानी a + b होगा एक कोष्टक में और 1 - b होगा दूसरे कोष्टक में, ठीक है ना, ये सब जानते हैं। तो हम इसी को यूज करेंगे, तो जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखेंगे, यानी एक बार जुड़ जाएगा t + √15, एक बार घट जाएगा t - √15, ठीक है। तो एक बार इसे 0 रखेंगे बेटा, तो t + √15 = 0, तो t बराबर -√15, इसे रखेंगे बेटा t - √15 = 0 और t बराबर √15, तो एक मान ये हो गया बेटा और एक ये हो गया, ठीक है। ये हमारे 2 मान हो गए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और रह गया, आप उसे कर सकते हैं अपने आप, ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, 6वां जो क्वेश्चन है 3x² - x - 4, इसका सभी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कितना आ रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप सभी देखेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। हमारा जो बेटा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे। तो योग हमें 104 है,
1/4 है और गुणनफल माइनस का 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो हमें जो है पहले समीकरण देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पहले ए और बी के मान निकालेंगे। तो हमें भाई बताया था, जो हमें जो लिखा था उसी के अकॉर्डिंग लिखा देंगे। यानी जो हमारा जो द्विघात बहुपद है वो क्या होता है बेटा, घात बहुपद, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है, ठीक है। तो हम इसी में रखेंगे। तो योगफल कितना है बेटा, योग 1/4, और वो होता क्या है बेटा, माइनस का b/a होता है ना, ये हमने पहले ही पता था योगफल। तो b होता है, अगला गुणनफल होता है बेटा, वो दे रखा है माइनस का 1, होता क्या है बेटा c/a। अब देखो हमें करना क्या है बेटा, a यहाँ 4 है, a यहाँ कितना है 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा यहाँ कर देंगे, 4 का यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 4/4। अब देखो a बराबर कितना हो गया बेटा 4, और यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, जो कि माइनस 75 हो जाएगा इधर को, ठीक है। और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4। अब देखेंगे बेटा जो समीकरण क्या बनेगा। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद। तो बहुपद क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर है ना जो हमारा लिखा है, तो ए की जगह पर मान लगा देंगे, तो 4x स्क्वायर, ठीक है। बी का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस का x और माइनस का 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह से अगर आपको कोई दिया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है बेटा, देखेंगे अगला भी देख लो इसका सेकंड है। इसमें जो दे रखा है वो है √2,1/3, ठीक है। तो इसे भी देखेंगे कैसे करेंगे बेटा, अभी हमने जो बताया था। तो योग हम पता है माइनस का b/a, और ये कितना दिया बेटा √2, ठीक है। और गुणनफल c/a, और कितना दिया बेटा 1/3। तो यहाँ a 3 है, तो यहाँ भी तो 3 करना पड़ेगा ना। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3√2/3, ये तो है ही है। तो a बराबर तो यहाँ से हो गया बेटा 3, b बराबर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस इधर चलाएगा, तो माइनस के 3√2, c बराबर 1 रखेंगे बेटा बहुपद में, द्विघात बहुपद में। तो ए एक्स स्क्वायर अभी लिखा था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, मान रख देंगे बेटा इसमें। तो ए का मान जो है कितना है बेटा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस 1, ये इसका हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और है, देखेंगे इसी का थर्ड है बेटा 0,5। तो योग माइनस के b/a, और वो कितना दिया बेटा 0, गुणनफल c/a, वो कितना दिया बेटा √5। तो यहाँ भी कर लें बेटा, एक मान लें या एक मान लें। तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया बेटा 0, और c बराबर कितना हो गया √5। तो हमारा जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, बहुपद। तो a तो 0 है तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 0x और प्लस √5, ठीक है। तो √5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो √0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो गया। अब देखो एक और देखेंगे इसका भी, अगला है क्वेश्चन, अगला है बेटा वो ये कह रहा है 4 है, यानी इसने दे रखा है 1,1, ठीक है। तो 1,1 है, तो 1,1 पता है आपको ये क्या है, या योग आप जानते हो माइनस का b/a, तो 1 है, गुणनफल c/a, ये भी 1 है, तो बट्टे 1/1। तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, चलो द्विघात बहुपद लिख दो, द्विघात बहुपद। तो क्या हो जाएगा भाई, यानी a का मान क्या है 1,
तो 1x² प्लस माइनस का b माइनस का 1x और प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा x² माइनस का x और प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला है बेटा 5वां, वो ये कह रहा है माइनस का 1/4 और 1/4। ठीक है, तो इसमें योग जानते हैं b/a कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 1/4 गुणन c/a कितना दे रखा है 1/4। देखो एक ही जगह पे तो 4 हो गया ना सीधा, अब तो कुछ करना नहीं है, एक ही जगह यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर 1 और c बराबर 1, तो द्विघात बहुपद। बहुपद तो क्या हो जाएगा बेटा, a का मान कितना 4, तो 4x² प्लस b 1 इंटू एक्स और प्लस 1, तो गणा कर देंगे 4x² प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए, आप उसे हल करें और उसका आंसर जो है कमेंट में दें। ठीक है, तो क्वेश्चन है उसका 4,1। ठीक है, आप इसे सब करेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है ना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।